ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ खरमास के बारे में कि खरमास क्या होता है, ये किस दिन शुरू होगा, इस दौरान हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से वह कार्य है जो अगर हम इन दिनों में करते हैं तो वह शुभ नहीं माने जाते और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरमास के महीने में क्या करना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, खरमास के महीने में कौन से उपाय करें जिससे कि आपको अपने कार्य में सफलता मिले, आपकी दुख परेशानियां दूर हो, खरमास के महीने में पूजा आराधना कैसे करें, आदि कई प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले कि खरमास क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, भगवान सूर्य देव हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और जब भगवान सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हर महीने में संक्रांति आती है जिसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनुष संक्रांति कहा जाता है और ये बहुत विशेष होती है। धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है और जब भगवान सूर्य देव बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्जित माने गए हैं और ये समय लगभग 1 महीने का होता है। जैसे कि जब धनु राशि में भगवान सूर्य देव रहते हैं तब तक कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं जिस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है और उस दिन से फिर से सभी प्रकार की जो रुके हुए कार्य होते हैं वह प्रारंभ हो जाते हैं। और खरमास के बारे में एक पुरानी कथा भी है कि इस समय में भगवान सूर्य देव की रथ की गति धीमी पड़ जाती है। सूर्य देव के रथ के घोड़े आराम करते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं। खर का मतलब होता है गदा, इसलिए भगवान सूर्य देव के भ्रमण की गति धीमी पड़ जाती है और इसलिए इस समय को खरमास कहा जाता है। वर्ष भर में 2 बार की संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण होती है। जब भगवान सूर्य देव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो ये 2 संक्रांतियां होती हैं जिस समय में कई प्रकार के कार्यों को वर्जित माना गया है। और अब बात करें कि खरमास का प्रारंभ कब हो रहा है और खरमास समाप्त कब होगा। तो देखिए, जिस समय भगवान सूर्य देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं उसी समय से खरमास का प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसी दिन से। तो 16 दिसंबर 2023 को शाम के 3:58 पर भगवान सूर्य देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 दिसंबर से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और खरमास का समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। तो ये लगभग 30 दिन का समय होता है जिसे कि खरमास कहा जाता है। इस समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन जब भगवान सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है और साल 2024 में मकर संक्रांति मनाई जाती है 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 को सुबह 2:54 पर सूर्य देव प्रवेश करेंगे धनु राशि से मकर राशि में और इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो अब देखिए, 15 जनवरी से तो आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपका जो भी कार्य जरूरी है वह 15 दिसंबर तक आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि 16 दिसंबर से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, मुंडन या फिर जो पहली बार कान छिदवाए जाते हैं बच्चों के, वह भी खरमास में नहीं किया जाता है। और हाँ, खरमास में आप नए घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होंगे कि क्या किराए के घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए, घर चाहे किराए का हो या फिर अपना हो, जब हम उस घर में रहते हैं तो उसके सुख और दुख परिणाम और दुष्परिणाम सब हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा जब हम किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो प्रयास कीजिए कि आप 15 दिसंबर से पहले ही घर बदल लीजिए या फिर आप 14 जनवरी के बाद बदल लीजिए।
अब अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है आपको इस बीच में घर बदलना, तो आप क्या करेंगे? तब आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने पहले से घर देख लिया है और 15 दिसंबर के बाद आप जाना चाहते हैं, तो इसी समय में 15 दिसंबर से पहले अपने घर की कोई भी चीज, जैसे कि आप कुछ कपड़े या कुछ सामान उस घर में, यहाँ पर आपको जाकर रहना है, उस घर में ले जाकर 15 दिसंबर से पहले रख दीजिए। तो फिर आप बीच में भी उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं, तो भूल से भी खरमास में नहीं खरीदना चाहिए। या फिर आप खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी के बाद खरीदेंगे। और अगला कौन सा कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई छोटी सी भी अगर आप दुकान शुरू करना चाहते हैं जो कि पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो भूल से भी आपको खरमास के समय में नहीं करना चाहिए। और खरमास के समय में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं की जाती है। जैसे कि ससुराल से मायके जाना हो या मायके से ससुराल जाना हो, तो ऐसे में खरमास के समय में भूल से भी नहीं आना जाना चाहिए। इससे रिश्ते खराब होते हैं, स्वास्थ्य में भी परेशानियां बढ़ती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि अगर आपके मायके से ससुराल जाना हो या ससुराल से मायके आना हो, तो आप खरमास से पहले ही मायके ससुराल जहां भी आपने जाना है या आप जाना चाहते हैं, होकर मिलकर आ जाइए। और ऐसे में कई लोगों के प्रश्न होंगे कि क्या किसी को भी जाना आना नहीं चाहिए? तो देखिए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो खरमास के समय में स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहली बार मायके से ससुराल जा रहे हैं या फिर ससुराल से मायके जा रहे हैं, तब तो आपके लिए इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। और अब बात करें अगले नियम के बारे में, तो देखिए, खरमास के दिनों में सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो नियम के अनुसार सुहागिन महिलाओं को खरमास के दिनों में सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि चूड़ियां, बिंदी, पायल, बिछुए, सिंदूर। ये सभी चीजें सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत कीमती होती है, या यूं कहा जाए कि अनमोल होती है। तो ऐसे दिनों में, जिन दिनों को अशुभ माना जाता है, उन दिनों में इन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए कि आप खरीद भी लेते हैं, तो उसका प्रयोग मत कीजिए, आप रख दीजिए और मकर संक्रांति के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में इन चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। और हाँ, कई स्थानों पर इस प्रकार के भी नियम होते हैं कि इस समय में, मतलब खरमास के दिनों में, नई साड़ियां, नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं, नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके जहाँ इस प्रकार के नियम है, तो जरूर आपको इसका पालन करना चाहिए। देखिए, जो भी हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं, चाहे वह आपको समझ में आए या ना आए, उनका हमेशा कोई ना कोई मतलब जरूर होता है और वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। और वैसे भी 1 महीना कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार के नियम है, कोई परंपरा है, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उन नियमों का पालन करें। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, इस 1 महीने के समय में आपके घर बनवाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नींव नहीं डलवानी चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा शुभ कार्य आपको नहीं करना है जो कि आप चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिले। और हाँ, अगर आप कोई व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप बृहस्पतिवार का या सोमवार का या शुक्रवार का कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो खरमास के इस 1 महीने के समय में आप किसी भी प्रकार का व्रत शुरू नहीं करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम उद्यापन कर सकते हैं इन दिनों में? देखिए, उद्यापन एक शुभ कार्य होता है। जैसे कि जो भी आप व्रत करते हैं, पूरे अपने व्रत किए हैं गुरुवार के या फिर 16 व्रत किए हैं सोमवार के, तो उसका जो अंतिम उद्यापन का दिन होता है, उस दिन संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, वह व्रत, तो हमें उस व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वह आपको खरमास में नहीं करना चाहिए। खरमास में किसी भी व्रत का आप उद्यापन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 16 व्रत पूरे हो गए हैं, जैसे कि आप सोमवार का या बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे थे और इसी बीच में 16 व्रत पूरे हो गए हैं और आप 17 में व्रत उद्यापन करना चाहते हैं, तो मत कीजिए उद्यापन इसमें। और आप 17 में व्रत में उद्यापन करना चाहते हैं, तो मत कीजिए उद्यापन इसमें आप, और व्रत कर लीजिए जैसे कि 2 या 3 या 4, जो भी 1 महीने के भीतर व्रत आएंगे वह आप पूरे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है।
क्योंकि देखिए व्रत की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक व्रत आप संख्या में कर लेते हैं तो यह और भी अधिक अच्छा होगा। तो आप व्रत अधिक कर लीजिए और जब खरमास समाप्त हो जाएगा तब आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो खरमास में मतलब 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आप ध्यान रखेंगे किसी भी नए व्रत को आप शुरू नहीं करेंगे और ना ही आप अपने किसी व्रत का उद्यापन करेंगे। और अब बात करें कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहे और भगवान बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। तो देखिए आराधना करनी चाहिए, जैसे कि आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल अर्पित कर सकते हैं, जो कि आप प्रतिदिन करते ही होंगे। नहीं करते हैं तो इस समय में जरूर कीजिए, क्योंकि खरमास में भगवान सूर्य की आराधना करने का, सूर्य देव के मंत्रों का जप करने का और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का कई गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा इस समय में आपको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो ये जो समय होता है खरमास का, इस समय में अगर आप बृहस्पति की आराधना करेंगे, गुरु के मंत्रों का जप करेंगे, केले के पौधे में जल अर्पित करेंगे और पीले रंग के वस्त्र आप गुरुवार को जरूर धारण कीजिए। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। आप चाहें तो हल्दी जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे आपके बृहस्पति को बल मिलता है और आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है, जो कार्य बृहस्पति से संबंधित होते हैं, जैसे कि धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति और शिक्षा में सफलता, नौकरी व्यापार में सफलता। किसी भी प्रकार से आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपने जीवन में, तो बृहस्पति की आराधना अत्यंत आवश्यक है और ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान सूर्य देव और भगवान बृहस्पति की आराधना करने का तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास का समय रहेगा। आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुछ भक्तों के यह भी प्रश्न है कि क्या खरमास के महीने में माता तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं। तो देखिए भले ही खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इस दौरान धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने की सलाह दी जाती है। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि इस महीने भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और उन्हें देवी तुलसी बेहद प्रिय है। ऐसे में इस महीने में माँ तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो लोग ग्रह दोष या फिर दरिद्रता की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं तो उन्हें माता तुलसी जी के आगे घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि एकादशी, मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी का पौधा भूलकर भी ना छुए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी हो अगर वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।